कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में एग्जामिनर क्या देखकर यहाँ पर फुल मार्क देते हैं और क्या देखकर फेल या फिर पास करते हैं। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई एक बच्चा है वो बहुत ही कम पढ़ने में लेकिन उसके क्या है बहुत ही अच्छे मार्क आए, और एक बच्चा होता है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी लेकिन उसके अच्छे मार्क नहीं आते हैं। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें कि कॉपी में आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर, और ये वीडियो एग्जाम से पहले देखने या एग्जाम के बाद, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, तुरंत लिखना है कि थोड़ी देर बाद में लिखना है कि कैसे लिखना है। फिर इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि जिससे उसमें भी आपको नंबर मिले। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आधा आ रहा है तो उसे छोड़ दें या फिर उसको भी लिख कर आए। ये वीडियो उसी इन सभी टॉपिक पर है। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कितना बड़ा लिखें ये भी इसी वीडियो में बताऊंगा। क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं, तो ये सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे आप लोग क्लास 10th एंड 12th में। और वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो हर विषय में यहाँ पर देखिए 20 से यहाँ पर 30 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि देखिए जो पैटर्न बताने वाले हैं ये जो एग्जाम से पहले समझ लिए, समझ लो आपको बहुत ही अच्छे मार्क मिलेंगे और एग्जामिनर आपको कभी भी फेल नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एग्जामिनर कॉपी में देखकर, यहाँ पर जो एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी में क्या देखकर पास या फिर फेल करते हैं। देखिए सबसे पहले जो एग्जामिनर देखेंगे वो आपकी लिखावट। अब देखिए बहुत सारे लोगों की जो लिखावट अच्छी नहीं होती है तो क्या है यहाँ पर देखिए 10 से 15% आपके नंबर कट जाते हैं। एक हमारे यहाँ पर देखिए गांव में एक बच्चा था, वो बहुत ही अच्छा पढ़ने में था लेकिन वो क्या है उसकी देखिए लिखावट पर, या जो उसकी लिखावट थी हैंड राइटिंग थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके बहुत ही कम नंबर आए थे, लेकिन पढ़ाई करने में बहुत ही अच्छा था। तो जो आपकी लिखावट होती बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th एंड 12th में, ठीक है। उसके बाद में जो आप लोग सादा पेज छोड़कर आओगे तो आप लोग फेल कर दिए जाओगे। जब उसमें कुछ लिखा ही नहीं रहेगा तो एग्जामिनर क्या नंबर देगा, तो ये ध्यान रखना आपको सादा पेज भी नहीं छोड़कर आना। उसके बाद में प्रश्न का आंसर नंबर ना लिखना। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ पर देखिए ये होता है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर जैसे 10वां या 12वां जो भी पूछा गया, तो क्या कर दिया क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन का आंसर है बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा लेकिन वो यहाँ पर आंसर नंबर भूल गए। अब कितना था ये एग्जामिनर को क्या पता, तो आपको नंबर कैसे देगा। जैसे यहाँ पर खंडवा और यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 21 है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से सारी चीज़ें वो क्वेश्चन के आंसर कर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 21वें की जगह पर कुछ नहीं डाला। तो एग्जामिनर को क्या पता कि आपने कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ पर लिखा है। तो ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्नोत्तर संख्या या आंसर नंबर आपको सभी में ज़रूरी डालना, चाहे जो भी करोगे अच्छी तरीके से ये ज़रूरी डाल देना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फालतू की बातें लिख कर आना। जो आप लोग ये सारी चीज़ें फालतू की बातें लिखोगे तब भी नंबर कट जाएंगे, हो सकता है फेल भी कर दिए जाओगे एग्जामिनर के। तो यहाँ पर देखिए जैसे गालियाँ हो गई, कसम, शायरी, धार्मिक चिन्हों का प्रयोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए बताते हैं कि यहाँ पर 200 रुपये या 300 रख दिए जाएंगे, इससे पास कर दिए जाओगे। कभी भी नहीं पास करे जाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर जो होते हैं वो कॉपी चेक करते हैं, वहाँ पर कैमरा लगे होते हैं। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है। आपको कोई भी यहाँ पर धार्मिक चिन्हों का प्रयोग, गाली या कसम या कोई भी चीज़ें आपको नहीं करना। ना ही आपको 200 या 300 500 कोई भी आपको रुपये नहीं रखना, ना ही आपको ओम का प्रयोग करना, ना ही आपको इस प्रकार से, ना ही आपको 786 कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन से संबंधित जो भी आपको आता है वो लिखने की कोशिश करना है, अदर उसको ऐसे ही लिखा रहने दो, जितना पता हो आपको उतना ही लिख देना, ठीक है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना, नहीं तो आप लोग फेल कर दिए जाओगे। हो सकता है आप कभी भी पढ़ भी ना सको, तो ये आपको हमेशा दूर रहना इन चीज़ों से, ठीक है। बहुत सारे लोग आप लोगों को यहाँ पर गलत गलत टिप्स दे देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना। उसके बाद में आता है हमारा मेन पॉइंट कि क्या ज़्यादा पेज लिखने पर यहाँ पर ज़्यादा नंबर मिलते हैं या फिर नहीं। अब देखिए जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, सपोज करिए जैसे यहाँ पर हमारा जैसे ये निबंध पूछा गया, क्या, जैसे हमारा जो एक ये निबंध है। अब जैसे ही जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर यहाँ पर निबंध पूछा गया और ये देखिए 9 नंबर या 7 नंबर का पूछा जाता है, तो आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है। जैसे कोई क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का है, जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम यहाँ पर देखिए 40 से 50 वर्ड में लिखना है। 40 से यहाँ पर 50 वर्ड का मतलब होता है आपको
कम से कम यहाँ पर 5 से 6 लाइन लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना जो 4 नंबर का क्वेश्चन है। और जैसे यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बढ़ा दो, यहाँ पर 50 से 60 कर दो, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे 9 या 10 नंबर का है तो और थोड़ा बढ़ा दो। और जैसे 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आपको 1 से 2 लाइन में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो इतना समझ में आया। ये ज़्यादा लिखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में जो प्रश्न का उत्तर आधा आ रहा है तो उसे लिखें या नहीं। अब बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर आधा आ रहा है तो उसको छोड़ दें या फिर लिख कर आएँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको करना है, चाहे जहाँ पर भी हो। अब जैसे यहाँ पर देखिए, और हो सके तो आपको सीरियल वाइज ही लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर हमें 1 पता है, क्या 1 पता है, लेकिन दूसरा नहीं पता। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर 4-4 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 हमें तो पता था, इसका उत्तर लिख दिया। तो देख लेना है कि कितनी लाइन है, उतनी ही लाइन इसमें छोड़ देना है। यहाँ पर बाद में जो भी उसका आधा क्वेश्चन आ रहा है वो लिख कर आना है। जैसे 4 नंबर का है, 2 या 3 नंबर जरूर ही एग्जामिनर दे देगा। देखिए हिंदी में होता है, जैसे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको आपको बना बना करके लिख देना है। मैथ में जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपने आधा हल कर लिया लेकिन आधा आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर 4 नंबर का है तो 2 या 3 नंबर जरूर ही एग्जामिनर दे देगा, क्योंकि आपने उसमें कुछ यहाँ पर किया है। अब जब कुछ लिख कर ही नहीं आओगे नंबर क्या एग्जामिनर देगा। उसी प्रकार से इंग्लिश में, साइंस में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन आता है उनको लिख कर जरूर ही आना, उससे हो सके तो और ज़्यादा बढ़ा देना, नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में क्या है, जो प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल ना आए तो उसको यहाँ पर उसका आंसर कैसे लिखें। अब देखिए ये तो अलग अलग टॉपिक पर होते हैं, जैसे यहाँ पर हिंदी हो गया, इंग्लिश, साइंस, मैथ, या तो ये तो देखिए अलग अलग होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करना, उससे संबंधित आपको जितना भी पता हो, क ख ग घ अंग च, जो भी आपको पता हो वो लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करो। उसके बाद में यहाँ पर जो आधे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करो। अब जो बिल्कुल ना आए क्वेश्चन, तो आखिरी में टाइम बचे, क्या करो, उससे संबंधित जो भी आपको पता हो। जैसे कोई पूछा गया कि आपको सामाजिक विज्ञान में कोई क्वेश्चन आ गया कि 1857 की क्रांति पर आपको एक यहाँ पर अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक लिखना है। तो क्या करना है, उसमें आपको इस प्रकार से, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, उसमें समझना है कि कौन कौन से यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको उसी प्रकार से लिख देना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसमें देखिए जनरल डायर द्वारा यहाँ पर गोली चलवाई गई थी, तो इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो जितना हो सके उसको बढ़ा चढ़ा करके आपको लिख देना, चाहे जैसे निबंध हो, जीवन परिचय हो, ऐसे बढ़ा चढ़ा करके लिख देना है। इंग्लिश में वही पैटर्न यूज़ करना है, कोई एक मेन पॉइंट मिल जाए उसी को उठा करके जितना भी पता हो लिखते चले जाना है, ठीक है। तो ये होती जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आए अच्छी तरीके से ऊपर ये डालो, और हो सके जैसे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको प्रश्न भी उतार लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो पेज होगा वो भर जाएगा। फिर बाद को उसी का उत्तर लिखते चले जाना है, जितना भी आपको पता हो वही सीरियल वाइज, ठीक है। उसके बाद में अब आता है मेन चीज़, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो एक वर्ड तथा, देखिए अब बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है जैसे हैंड राइटिंग खराब है तो क्या करना, टाइम भी नहीं बचा है, तो इतना ध्यान रखो जब एग्जाम में लिखने जाओगे तो एक वर्ड तथा दूसरे वर्ड के बीच में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप बनाकर लिखें। इससे क्या होगा, जो आपकी हैंड राइटिंग खराब भी होगी तभी अच्छी दिखेगी। जो आप लोग इस तरह से लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखना, मतलब इधर से लिख रहे हैं, कोई कोई लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ऐसे तो ऐसे लिखना, और जो ऐसे लिखते हो तो यहाँ पर ऐसे लिखना, मतलब सब आपको अच्छी तरीके से ऐसे ही लिखते जाना है सभी वर्ड। तो क्या होगा, जो आपकी राइटिंग होगी वो थोड़ी सी अच्छी दिखेगी। और एक पेन का गैप बनाकर लिखना, इससे जो भी लिखा होगा वो साफ साफ दिखाई देगा। तो ऐसे ही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अब मेन होता है कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेन चीज़ होता है आपकी कॉपी, और कॉपी अच्छी जो लिखी होगी तो अच्छे से अच्छे मार्क ला पाओगे, वरना आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला पाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कॉपी कैसे लिखना है। जैसे कोई प्रश्न पूछा गया 21वां, तो ऐसे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। देन यहाँ पर जो भी जहाँ पर हेडिंग हो, जैसे पहला क्वेश्चन रोमन अंकों में है, ऐसे डालकर ही लिखना। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो, पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पर इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जीवन परिचय पूछा गया तो 3 पूछे जाते हैं, जो भी करोगे ऐसे, तीसरा हो दूसरा हो, जो भी करोगे ऐसे डालकर हेडिंग वाइज आपको बस इसी पैटर्न पर ऐसे ही लिखना है, जैसे यहाँ पर ये कॉपी लिखेगी है, सेम ऐसे ही लिखना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब बाकी देखिए जितना भी टाइम बचा हुआ है आपको क्या करना है, देखिए बचे हुए टाइम में एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, आपको 100% स्टडी पर ध्यान देना। अब जो आपके पास टाइम बचा हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यही टाइम में पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, और इसी टाइम में जो आप लोग घूम लिए तो समझ लो आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि यही 2 से 1 महीना जो होता है आपकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
उसके बाद में सभी विषय के यहाँ पर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। उसके बाद में मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कैसा आएगा, कैसा पेपर पैटर्न होगा। उसके बाद में अब सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, जैसे रील, शॉर्ट वीडियो, इन सारी चीज़ें को अवॉइड करना है। जब तक अवॉइड नहीं करोगे तब तक अच्छे मार्क नहीं आ सकते। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।